हमारा आज का जो लेसन का रिवीजन वो है उपभोक्ता संरक्षण एवं शिक्षा। तो इसमें तो डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी वस्तु या सेवा का मूल्य चुकाकर उसका उपभोग करता है, यानी जब वो किसी भी सेवा का मूल्य चुकाता है तो वो उपभोक्ता कहलाता है। और किसी वस्तु, हम बाज़ार से हर चीज़ तो ख़रीदते ही हैं तो हम उसके उपभोक्ता तो हैं ही, लेकिन साथ में जैसे सार्वजनिक पार्क है, सड़क है, तो हम उसके भी उपभोक्ता हैं, क्योंकि हम मूल्य वहाँ क्या चुका रहे हैं, हम वहाँ टैक्स पे कर रहे हैं, तो हम उसके भी उपभोक्ता हैं और हमारा अधिकार है कि हमें वो चीज़ें भी सुरक्षित और अच्छी मिलें। अब उपभोक्ताओं की समस्या इस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी समस्याएं बहुत सारी हैं, जैसे कि दोषपूर्ण माप और तोल। हर जगह जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ हमारे साथ धोखा हो सकता है। दोषपूर्ण तोल के मामले में आपको तोल के बारे में पता है, ये नीचे कई सारी पिक्चर्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि इस तरीके से हमारे साथ धोखा किया जा सकता है। यहाँ दूध का बर्तन है या तेल का बर्तन है, ये ऐसे उठा हुआ है जिससे इसका तला जो है उठा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे कम ऑयल आएगा। ऐसे डिब्बे के साथ तोलते हैं मिठाई वाला, असंतुलित पलड़ा, लोहे के छल्ले का चुंबक खाली खोखला होता है, वो भी हमें चेक कर लेना चाहिए। तो हमारे साथ ऐसे धोखा हो सकता है और हमें ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, उपभोक्ता का उत्तरदायित्व है ये सब चीज़ें चेक करना। उसके बाद ये तो लिखा हुआ है कि दोष माप तोल के सरकार ने क्या कदम हुआ, तो 1956 में सरकार ने अधिनियम पास किया था। 1962 में भी सरकार ने ये दशमलव प्रणाली लाए थे। दशमलव प्रणाली जिसमें है माप के लिए मीटर ही इस्तेमाल होगा, तोल के लिए ग्राम, द्रव्य के लिए लीटर। और इसके बाद हमने ये देखा कि उपभोक्ता के रूप में गलत माप तोल से बचने के लिए आपके किन बातों का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, वो अलग अलग फॉर्म में आ सकता है कि सब्ज़ी वाला, अगर आप सब्ज़ी खरीदने गए हैं तो आपके साथ किस तरीके से धोखा कर सकता है। तो सब्ज़ी और फल वाले हमारे को तराजू से तोल के देते हैं, तो वहाँ पर वो इस तरह की हमारे साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं, जैसे खोखला बाट रख सकते हैं या तला नकली हो, या अगर मिठाई की दुकान पर जा रहे हैं तो डिब्बे के साथ तोलने की हमारे साथ वो गड़बड़ी कर सकते हैं। या जैसे संतरा, मौसमी, केले, फल हम ले रहे हैं तो ये चीज़ किलो के हिसाब से नहीं मिलते, बल्कि इनको हमें वैसे तो ये हमेशा किलो के हिसाब से, संतरे किलो के हिसाब से मिलते हैं, मौसमी भी किलो है, लेकिन केले दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, तो उसी हिसाब से हमें लेना चाहिए। और पैक किए सामान को ख़रीदने से पहले हमें पैकेट वाले सामान पे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो पहले तो लेबल को ज़रूर चेक करें, उसमें भार का निरीक्षण होता है, वो हम चेक करें कितना भार है। उपभोक्ता को यदि ऐसा लगे कि कोई विक्रेता माप-तोल के लिए गलत तरीके इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो ये सब उपभोक्ता की जिम्मेदारी हैं और शिकायत दर्ज कराने का ये एड्रेस दिया हुआ है। दूसरी जो समस्या, पहली समस्या थी हमारी दोषपूर्ण माप और तोल, और दूसरी समस्या है हमारी मिलावट। मिलावट एक बहुत बड़ी समस्या भी, हमें पूरा चैप्टर मिलावट के बारे में पढ़ा था, तो ये भी हमारी एक समस्या है और बड़ी चालाकी से मिलावट की जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि ये चीज़ मिलावटी है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, इसके लिए हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम पहले तो ब्रांडेड चीज़ें लें, पैक्ड चीज़ें लें, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा होता है कि इसमें क्या क्या सामग्री है। दूसरी बात, हम हमेशा विश्वसनीय दुकान से ही लें, ठीक है ना, तो ये भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। फिर उपभोक्ता की एक और समस्या है कीमतों में अस्थिरता। कभी कीमत ज़्यादा हो जाती है, कभी हर अलग अलग दुकानों में एक ही चीज़ की अलग अलग कीमत होती है, तो वो उपभोक्ता को समझ नहीं आता कि उसे क्या लेना चाहिए। तो इसमें भी उपभोक्ता की ज़िम्मेदारी ये है कि वो हर दुकान से पहले कीमतों की जानकारी प्राप्त करे, उसके बाद ही वो ख़रीदारी करे। सिर्फ एक दुकान में जाकर हमें कीमत देखकर हमें यह नहीं समझना चाहिए कि यही इसकी कीमत है। फिर भ्रामक विज्ञापन, कई इस तरह के विज्ञापन हैं जो उपभोक्ता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन ऐसी पिक्चर्स दिखाते हैं जिससे हमें लगता है कि बहुत बदलाव आता है इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके। पर हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, हमें इसके बारे में भी जानकारी एकत्रित करनी चाहिए कि ऐसी ये चीज़ें जिस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं क्या ये ऐसा करते हैं या नहीं। इसीलिए भ्रामक विज्ञापन भी जो है स्पेशली बच्चों को बहुत जल्दी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और बच्चे वो चीज़ खरीदने के लिए लालायित होते हैं। नेक्स्ट हमारा एक और जो उपभोक्ता की समस्या है वो है नकली वस्तुएं। बहुत सारी नकली वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से स्पेलिंग चेंज करके नकली वस्तुएं का
बहुत बड़ा बाज़ार है। इसके लिए भी हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हमें देखना चाहिए। पहली बात, हमें हमेशा विश्वसनीय दुकान से ख़रीदना चाहिए। दूसरी बात, हमें देखना चाहिए कि वस्तुओं को पैकिंग वाली हों, और जो कई बार हम जैसे पैकिंग को, खाली पैकिंग को ना बेचें और ना इधर उधर फेंकें। जैसे हमने पानी पिया, बिसलेरी की बॉटल में हमने पानी पिया और हमने उसको फेंक दिया, लेकिन कोई व्यक्ति उसी में कोई भी एक नॉर्मल वाटर डाल के ढक्कन बंद करके उसको बेच सकता है। इसलिए हमें उन सब चीज़ों को क्रश करके फिर फेंकना चाहिए, नहीं तो उसका नकली चीज़ों में इस्तेमाल हो सकता है। तो ये भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें किस तरह के चीज़ों को फेंकना है। उसके बाद अपूर्ण या धोखा देने वाले लेबल्स। बहुत सारे लेबल्स उपभोक्ताओं को धोखा देते हैं क्योंकि उनमें पूरी जानकारी नहीं होती। एक सही जानकारी वाला जो लेबल है, उपभोक्ताओं को जो लेबल होना चाहिए वो इस प्रकार का लेबल होना चाहिए जिसमें सभी गुण हों, जैसे कि उसमें लिखा हो। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अच्छे लेबल में क्या गुण होने चाहिए। तो अच्छे लेबल में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थ की सूची होनी चाहिए, पूरी सूची होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज़ डली है। फिर उसमें अगर वो खाने की चीज़ है तो उसमें कौन से रंगों और परिरक्षकों का इस्तेमाल किया गया वो नाम लिखाना चाहिए। कहीं ऐसे तो नहीं कि वो बैंड आइटम्स हैं। कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए जिसने बनाया है। निर्माण तिथि, महीना, वर्ष पूरा लिखा होना चाहिए। तिथि, महीना, वर्ष पूरा लिखा होना चाहिए। उपभोक्ताओं को प्रयोग संबंधी दिशा निर्देश भी लिखा होना चाहिए। कई बार हम ये चीज़ें पढ़ते नहीं हैं क्योंकि बहुत छोटे लेटर्स में लिखा होता है कई बार, तो हमें पूरे लेबल को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। उसमें लिखा होता है कि इसको फ्रिज में रखें, कि ठंडी जगह में रखें, कि कमरे के तापमान पे रखें। ये सारी बातें उसमें लिखी होती है लेबल में। अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे और तो हम कोई केस भी दर्ज नहीं करा सकते, क्योंकि लेबल पे तो ये जानकारी पहले से ही लिखी है। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है उपभोक्ता की कि हमें लेबल को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इसके अलावा लेबल में सुरक्षित पदार्थों के नाम लिखे हों, प्रयोग किए गए। उत्पाद का बैच नंबर और कोड नंबर ज़रूर होना चाहिए। उस स्तर नियंत्रण संस्था का नाम और चिन्ह होना चाहिए, यानी कोई मानकीकरण चिन्ह होना चाहिए जो गारंटी दे रहा है कि ये प्रोडक्ट सही है। उत्पाद की प्रयोग अवधि, कितने समय तक हम उसका इस्तेमाल कर सकें। कई चीज़ों पर ये लिखा होता है कि इसका 1 साल तक प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें कई बार ये भी लिखा होता है कि पैकेट खोलने के बाद आपको उसको 10 दिन में या 1 महीने के अंतराल में यूज़ कर लेना है। तो ये भी हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। उसके बाद हमारी और समस्या है घटिया उत्पादों की उपलब्धि। कई बार बाज़ार में बहुत घटिया क्वालिटी की चीज़ें होती हैं, तो वो भी हमारे को देखना चाहिए। इसके लिए हमें तसल्ली करनी चाहिए कि विश्वसनीय दुकान से ख़रीदें या फिर पैक्ड चीज़ें ख़रीदें जिसमें सारी जानकारियाँ हों। फिर है मानकीकृत उत्पादों में कमी। हमारी एक समस्या ये भी है कि हमारे पास मानकीकृत उत्पादनों में कमी है, यानी कि हम जो लेबल्स की बात करते हैं जिसमें ISI, एगमार्क, FPO, FSSAI, पर ऐसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसमें ये जानकारी और मानक चिन्ह नहीं लगे होते, तो हमें समझ नहीं आता क्या इसमें गुणवत्ता, शुद्धता और सुरक्षा की गारंटी हमें मिल रही है या नहीं। इसके बाद है बहुत सारे उपभोक्ता इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि दुकानदार उन्हें बिल या रसीद या गारंटी कार्ड दे रहा है या नहीं। तो कई बार तो ये भी हमारी एक समस्या है कि हमें ये सब चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि इसका ये फ़ायदा है कि जब उपभोक्ता को पक्का बिल या रसीद नहीं मिलती तो वो, इसका मतलब है दुकान रजिस्टर्ड नहीं है या वो GST को बचाना चाहती है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि दुकानदार को बाध्य करें कि हमें बिल, रसीद और गारंटी कार्ड दें, वरना अगर चीज़ ख़राब हो जाएगी तो हमारे पास कोई शिकायत कराने समय कोई प्रूफ नहीं होगा कि हमने ये चीज़ वहाँ से ख़रीदी है। इसी प्रकार उपभोक्ता की एक और प्रॉब्लम है झूठी और अधूरी जानकारी। कई बार दुकानदार या प्रोडक्ट के लेबल में उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती। एक और समस्या है विक्रय वस्तु का संचय करना। मार्केट में कई बार अचानक से किसी चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है, जिसे बोलते हैं कृत्रिम महंगाई, क्योंकि वहाँ कहा जाता है कि ये सामान कम मात्रा में है तो आ नहीं रहा या उपलब्ध नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखा जाता है कि रेट बढ़ जाते हैं अचानक से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि विक्रय वस्तु का संचय करना। उसके बाद है विक्रेता द्वारा असत्य जानकारियाँ देना। कई बार विक्रेता असत्य जानकारियाँ देते हैं, जैसे कि वो सेल लगाते हैं, डिस्काउंट लगाते हैं, और जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं तो पता चलता है, शॉप में जाते हैं तो पता चलता है कि सभी आइटम्स में 50% ऑफ नहीं है। कुछ ही आइटम है जो बिल्कुल पुराने डिज़ाइन के हो चुके हैं या उस मौसम के नहीं हैं। एक और समस्या है कि उपभोक्ताओं में एकता का अभाव है। विक्रय के पश्चात सेवा की असंतोष सुविधा, यानी कि खरीदने के बाद पहले तो
खरीदते समय तो बहुत दुकानदार बहुत अच्छी तरीके से हमसे बात करते हैं, लेकिन जब हम उसको कहते हैं कि चीज़ काम नहीं करी, तब वो हमारे को विक्रय के पश्चात यानी खरीदने के बाद अच्छी सेवा नहीं देते।